चलिए अब हम बात करते हैं भारत में हड़प्पा कालीन सभ्यता और स्थलों में। तो सबसे पहला पढ़ाए थे दोस्तों मांडा। ब्लू पेन या रेड पेन निकालते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये है मांडा। कहाँ है दोस्तों मांडा? J&K में। तो भारत में स्थित हड़प्पा कालीन सबसे उत्तरी जो शहर है, जो उत्तरी हड़प्पा कालीन क्षेत्र है, उसका नाम है मांडा। इसके अलावा मांडा में कुछ नहीं पढ़ना है। और दोस्तों मांडा ये है चिनाब नदी के किनारे। यहाँ जो नदी बहती है दोस्तों, वो नदी का नाम है चिनाब। अब दोस्तों मांडा जम्मू और कश्मीर के बाद आते हैं दोस्तों पंजाब में। यहाँ भी बहुत सारे स्थल हैं। एक प्रमुख स्थल है अपने भारत के पंजाब में, उस जगह का नाम है रोपर। उस जगह का नाम है रोपर। रोपर जो है पंजाब में सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, बता सकते हैं? सबसे बड़ी नदी है सतलज। और ये सतलज नदी के किनारे है। और यज्ञ दत्त शर्मा ने रोपर की खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपर की खोज की थी। भारत में अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो हम इम्पोर्टेंट, अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता जो आपको दिख रहा है, पहला मांडा, दूसरा गोल घेरे में, वो है आपको पंजाब में स्थित रोपर। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज़ बताएंगे आपको। सतलज नदी और यज्ञदत्त शर्मा के अलावा रोपर के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ पूछेगा दोस्तों। रोपर की खोज हुई थी 1953 से 55 में। और दोस्तों ये आज़ादी के बाद खोजा गया पहला भारत में स्थित हड़प्पा कालीन शहर था, कालीन क्षेत्र बोलिए, एरिया था। यानी ये जो रोपर है पंजाब का, ये यज्ञदत्त शर्मा ने जब खोज की तब भारत आज़ाद हो चुका था। आज़ादी के बाद पहला स्थान जो भारत में खोजा गया वो कोई और नहीं रोपर था। पंजाब का रोपर जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब के बाद दोस्तों, यानी रोपर के बाद दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। पंजाब के बाद दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हरियाणा की तरफ। और यहाँ पे दो प्रमुख क्षेत्र हैं। पहले का नाम है बनवाली और दूसरे का नाम है राखीगढ़ी। राज्य कौन सा है दोस्तों? हरियाणा। राज्य क्या है दोस्तों? हरियाणा। तो हरियाणा में दो क्षेत्र हैं, बनवाली और राखीगढ़ी। तो बनवाली के बारे में दोस्तों अब हम जानते हैं कि बनवाली में क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहले रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट बोलते हैं इसको, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की। आज का रंगोई नदी, प्राचीन का घग्घर जो सरस्वती नदी भी था जो अब लुप्त हो चुका है, आज उसको रंगोई नदी कहते हैं। रंगोई नदी के किनारे ये बनवाली शहर स्थित है। RS बिष्ट ने शायद 1974 में इस बनवाली को खोज की थी। और इस बनवाली शहर की विशेषता क्या है दोस्तों? यहाँ से तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट मिली इस बनवाली से। और वो इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें थी दोस्तों। पहला, एक व्यापारी का घर जहाँ से व्यापार के सामान यानी बटखरा उटखरा सब मिला है। दूसरा था स्वर्णकार, यानी कि जो सोना बनाते थे, सुनार जिसको आजकल बोलते हैं हिंदी में, सुनार का घर मिला है, जहाँ पर सोना और सोना ढालने और सोने के आभूषण बनाने के मशीन मिले हैं। सोना के आभूषण बनाने के मशीन मिले हैं। और तीसरा क्या है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, मिट्टी के
हाँ, बना हल का खिलौना। ये तो पूछता है कि बनवाली हरियाणा का जो जगह है इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में दोस्तों सबसे पहले और सबसे आखिरी एग्जाम में एक ही चीज़ पूछता है, और वो पूछता है ये तो रविंद्र सिंह बिष्ट और रंगोली नदी कभी कभी पूछता है, लेकिन मिट्टी के बने हाल का खिलौना कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये हरियाणा के बनवाली से प्राप्त होता है। ये हरियाणा के बनवाली से प्राप्त होता है दोस्तों। 120 किलोमीटर दूर यहाँ राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, और यहाँ से दोस्तों कालीबंगा से एक चीज़ मिलता है, क्या? जुते हुए खेत। वह खेत जिसको हम लोग जैसे जोत देते हैं ना हल चला के ऐसे ऐसे ताकि बीज रोप दिया जाए, ये वाला खेत का पार्ट वो कालीबंगा से मिला है। तो दोस्तों इस बनवाली से ये कालीबंगा तक मतलब हमको हल मिला, इसका मतलब ये लोग हल के बारे में भी जानते थे और खेत जोतना भी जानते थे। यानी कृषि के पहला साक्ष्य मेहरगढ़, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत का जो मेहरगढ़ है वहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन भारत में अगर बात किया जाए तो बनवाली से मिट्टी का खिलौना और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ ने बेटा ने हल चला के यहाँ आके खेत जोता। कितने किलोमीटर दूर है पता है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर इस बच्चे ने यहाँ से हल खोजा और यहाँ आके खेती करना शुरू कर दिया। आपको बनवाली और कालीबंगा में सबसे बड़ा आपको यही एक फैक्ट पूछता है। कालीबंगा तो अभी राजस्थान पे आई नहीं है, अभी आपको बनवाली के बाद हम पढ़ाएंगे दोस्तों राखी गढ़ी। तो अगला पॉइंट दोस्तों हम पढ़ते क्या हैं? अब पढ़ते हैं राखी गढ़ी। क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें दोस्तों? इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है दोस्तों राखी गढ़ी में? तो भारत में दोस्तों यहाँ एक जगह है धोलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है। ये दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर था। अभी तो मोहनजोदड़ो हम पढ़ाए थे, लेकिन भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा था। लेकिन दोस्तों 2001 में बहुत ही भयानक भूकंप आया। कहाँ? गुजरात में, और ये गुजरात में पड़ता है सर। इसके आधी से ज़्यादा पार्ट नष्ट होके भूकंप में ज़मीन में सहा गए। तो अभी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर कौन बचा? बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है दोस्तों? राखी गढ़ी। धोलावीरा का आधा पार्ट 2001 के भूकंप में चला गया, तो बचा कौन अब? राखी गढ़ी। दोस्तों यहाँ पे सुरक्षित अवस्था में नर कंकाल मिले हैं। यानी नर कंकाल एकदम जो मिले हैं एकदम, जैसे कि ये जो मानव की आकृति है ये एकदम, ये नर कंकाल एकदम एक सुरक्षित अवस्था में एकदम हूबहू ऐसे मिले हैं। सुरक्षित अवस्था में क्या मिला है दोस्तों? नर यानी मानव कंकाल, नर कंकाल मिले हैं सुरक्षित अवस्था में। और तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दोस्तों मातृ देवी की मूर्ति, जो भारत में आज भारत को माँ बोला जाता है, उसी तरह मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है दोस्तों? राखी गढ़ी से मिली है। और इसीलिए हड़प्पा को मातृत्वात्मक यानी माँ, मदर फर्स्ट यानी माँ को प्रधान माना गया है।
माँ को लीडर यानी माँ को प्रधान माना गया है। यानी कि यहाँ पे पिता, गांव का मुखिया, ग्राम का मुखिया, घर का मुखिया पुरुष ना होके एक स्त्री होती थी और स्त्री को हड़प्पा कालीन सभ्यता में महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। मातृ देवी की मूर्ति राखीगढ़ी से प्राप्त होने के बाद इसका प्रबल साक्ष्य देता है। तो दोस्तों ये 3-4 पॉइंट। और राखीगढ़ी कौन नदी के किनारे है? तो बनवाली कौन नदी किनारे बताए थे दोस्तों? घग्घर रंगोई नदी होता है। तो ये दोनों एक ही जगह है और एक ही जगह एक ही नदी है, तो नदी का नाम तो ये भी घग्घर ही होगा। घग्घर। ये 3 पॉइंट मात्र स्तरात्मक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। जबकि आगे बढ़ेंगे तो अब स्त्री का स्तर गिरते गिरते जाता है और पुरुष प्रधान होने जाते हैं। हड़प्पा के बाद जब ऋग्वेदिक पढ़ाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे स्त्री की स्थिति गिरती हुई बताई जाती है और पुरुष को प्रधान बताया जाता है, लेकिन हड़प्पा में स्त्री को प्रधान बताया जाता है। और अब आते हैं दोस्तों हम राजस्थान पे। पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया। इस पंजाब का रोपर भी यहाँ रख दो, तो ये रोपर, ये मांडा, ये बनवाली, ये राखीगढ़ी। अब आते हैं दोस्तों कालीबंगा, राजस्थान के कालीबंगा पे। तो दोस्तों कालीबंगा राजस्थान के इस जगह पे है जो हड़प्पा से यानी हड़प्पा से लगभग सटा हुआ है। और इस जगह से इस जगह पे लोग बहुत अधिक व्यापार करते थे। आज न पाकिस्तान में चला गया, पहले ये क्षेत्र जुड़ा हुआ था और हड़प्पा और कालीबंगा, रंगपुर, ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। कालीबंगा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में एक चीज़ तो बोल चुके हैं दोस्तों कि बनवाली में हल, तो जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं दोस्तों? जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में। पहला पॉइंट दोस्तों, अलंकृत ईंट और कच्ची ईंट दोनों मिले हैं। अलंकृत ईंट क्या होता है दोस्तों? तो एक ईंट बना दो और उस पे दोस्तों अलग अलग तरह की डिजाइनें, मान लो इस तरह की डिजाइनें, कोई भी डिजाइन बना दो, डिजाइनर ईंट बोल सकते हैं अलंकृत ईंट को। और कच्ची ईंट बिना पका हुआ ईंट। तो ईंटों के बारे में दोस्तों 3 चीज़ें हैं। पहला अलंकृत, दूसरा वक्राकार और तीसरा है कच्ची। तो दोस्तों अलंकृत और कच्ची दोनों मिला है कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। जबकि दोस्तों वक्राकार ईंट इस आकार के होते थे, ये वक्र के आकार के होते थे और ये मिला है चुहंदरों से। वहाँ पे जब आप पढ़िएगा तो इसको ऐड करिएगा कि वक्राकार ईंट चुहंदरों से, जबकि अलंकृत और कच्ची ईंटें कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से। और जब जुते हुए खेत की बात कर रहे हैं तो दोस्तों कालीबंगा में एक चीज़ तो फसल से रिलेटेड फेमस थी कि और सब जगह जहाँ भी खेती होता था वहाँ अगर ये खेत है तो एक ही टाइप के फसल उगते थे, लेकिन अगर कालीबंगा है यहाँ खेत है तो दोस्तों इसको इस तरह डिवाइड करके यहाँ पे गेहूँ, तो यहाँ जौ, यहाँ पे दाल, तो यहाँ सरसों। ये सब दोस्तों एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब एक ही जगह पे अलग अलग टाइप के फसल उगाने के साक्ष्य आपको सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से मिले हैं। मतलब हम ये सरसों दाल एग्जाम्पल दे रहे हैं। गेहूं जो तो फिक्स है, सरसों दाल भी है,
तो एक ही जगह पे एक से अधिक फसल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। ये भी पूछता है दोस्तों कि कालीबंगा जुते हुए खेत और एक से अधिक फसलों के एक जगह बोने का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा से मिला है दोस्तों हड़प्पा में। जिस तरह ये जो फर्शें थी, मान लो ये दो फर्श हैं, इन दोनों के बीच में दोस्तों फंसा हुआ था गेहूं और जौ का दाना। गेहूं और जौ का दाना ये दोस्तों आपको हड़प्पा में बहुत जगह मिला है। तो हड़प्पा से भी मिला है गेहूं और जौ के दाने, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं और मेहरगढ़ से भी मिले हैं। मेहरगढ़ तो याद ही रखिएगा, मेहरगढ़ से ही मिले हैं और हड़प्पा से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं। और चावल के साक्ष्य दोस्तों सबसे पहले मिले थे, एक जगह है कुल्डी हवा, यहाँ से चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। चावल के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। एक जगह है कुल्डी हवा, इसको सिर्फ एग्जाम विशेष के रूप में याद रखिएगा। तो कालीबंगा से जोड़ने का क्या मतलब है दोस्तों? तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कालीबंगा में। तो पहले जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंटें, एक से अधिक फसल बोने के साक्ष्य। इसके अलावा दोस्तों चौथा पॉइंट है दीवारें बनाना। यहाँ पे दोस्तों दीवारें ईंटों को एक साथ जोड़ के जो मिट्टी होती थी उसका गाढ़ा बना के दीवारें बनाई गई है। और दोस्तों ये लेकिन ग्रामीण बस्ती थी, क्योंकि कच्ची ईंटें यहाँ ज़्यादा प्रयोग में लाई गई है। हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जल निकास प्रणाली यानी नाली जो था ना वो अच्छे से बनाया नहीं गया था। तो जल का निकास प्रणाली यानी कि जो जल को जो बाहर निकालने का जो जल निकास मेथड है, प्रणाली, वो खराब था। इसीलिए इसको ग्रामीण बस्ती कहा गया। और दोस्तों बलि देने के साक्ष्य मिले हैं। पांचवा है बलि देने के साक्ष्य। ये दोस्तों कहाँ से पढ़ा रहे हैं? अभी हम कालीबंगा के बारे में पढ़ा रहे हैं कि जुते हुए खेत, एक से अधिक फसल बोने के खेत, अलंकृत ईंटें, कच्ची ईंटें, दीवारें बनाने का साक्ष्य, खराब जल निकास प्रणाली, बलि देने के साक्ष्य। ये सभी दोस्तों कहाँ से मिले हैं? यहाँ दोस्तों ये सभी मिले हैं आपको कालीबंगा से। ये दोस्तों सभी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। दोस्तों इसके अलावा एक और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो दोनों है, वो मिलता है दोस्तों। ये जगह है राखीगढ़ी। इन दोनों जगहों पे दोस्तों मिली है अग्नि वेदिका, हिंदी में बोलते हैं हवन कुंड। दोस्तों मतलब ये लोग यज्ञ भी करते थे। यहाँ से हवन कुंड मिले हैं और जहाँ पे आहुति दिया जाता था और आहुति देने के बाद बलि दे के जानवर को यानी भैंस या बकरे को काट दिया जाता था, जो आज भी चलता है ना। हवन में यज्ञ करने के बाद बलि प्रथा चलती है। तो अग्नि वेदिकाएं मिली और बलि देने का साक्ष्य मिला कालीबंगा से, और अग्नि वेदिकाएं मिली है राखीगढ़ी से भी, लेकिन कालीबंगा से ज़्यादा मिला है। कालीबंगा से 7 1, राखीगढ़ी में 1 2 मिले हैं, लेकिन कालीबंगा से ज़्यादा मिला है। इसलिए अग्नि वेदिकाएं अगर पूछता है तो हम लोग कालीबंगा लिखते हैं। अग्नि वेदिकाएं अगर पूछता है यानी हवन कुंड अगर पूछता है तो हम लोग कालीबंगा लिखते हैं। हवन कुंड के बारे में अगर कोई कुछ पूछता है तो हम लोग कालीबंगा लिखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कालीबंगा से जो मोहरें प्राप्त होती थी दोस्तों, वो बेलन की आकृति यानी सिलेंड्रिकल होती थी और इसी पे कोई चिन्ह बना दिया जाता था। जबकि हड़प्पा में ये वर्गाकार या वक्राकार मोहरें मिलती थी। कालीबंगा में
सिलेंड्रिकल सील मिलती थी, मोहरें। सिलेंड्रिकल यानी कि बेलन के आकार का, बेलनाकार मोहरें मिलती है कहाँ से? कालीबंगा से। दोस्तों एक सवादान यानी कि हम हड़प्पा में बताए थे कि बकरे के साथ मानव को दफनाया गया था, वो हड़प्पा में। कालीबंगा में भी सवादान मिला है, यानी कि दफन किए गए मानव कंकाल। इसमें 5 तरह के सवादान मिले हैं। 5 तरह में, जैसे में कि पूर्ण शरीर को दफन कर दिया, होल बॉडी को दफन, शरीर के कुछ भाग को काट के शरीर के कुछ अंग दफन, शरीर को जलाने के बाद जो हड्डी या अस्थि बचता है, बोन बचता था, उसको दफन किया गया। उसको सवादान यानी कि जहाँ पे सबको दफनाया जाता था। तो इसमें कितने तरह के सवादान मिले हैं? एक जहाँ पे पूर्ण शरीर दफन है, वहाँ पूर्ण शरीर के कंकाल मिले हैं। एक जगह केवल शरीर के कुछ अंग मिले हैं। एक जगह शरीर को जलाने के, और एक जगह शरीर के साथ उसकी प्रिय वस्तु, शरीर के साथ जैसे तुमको जो भी प्रिय हो। जैसे मान लीजिए कि हमको आज मेरे पास अगर मेरे माँ का दिया हुआ, मान लो एक ये धागा है, मान लो ये टी शर्ट है, और ये टी शर्ट हमको बहुत प्यारा है, तो हमने शरीर के साथ प्यारी वस्तुएं जो मानव को प्रिय हो उसको दफनाई जाती थी। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मस्त, स्त्री पुरुष, यानी आप पति पत्नी बोल सकते हैं उस समय के। स्त्री पुरुष यानी युगल सवादान मिला है। युगल मतलब जोड़ा, स्त्री और पुरुष दोनों के कंकाल एक साथ मिले हैं, 1 2 3 4। और ये 5वां सवादान में 5 तरह के सवादान मिले, जहाँ पूरा शरीर को दफन किया गया, शरीर के कुछ अंग को दफन किया गया, शरीर को जलाने के बाद केवल हड्डी या अस्थि दफन की गई, शरीर के साथ प्यारी वस्तुएं दफन की गई। और स्त्री पुरुष अगर एक साथ मरे हों, या हो सकता है कि सती प्रथा वाला रहना हो, लेकिन सती प्रथा में तो जलाया जाता था, लेकिन हो सकता है कि अगर वहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर स्त्री या पुरुष में से कोई मर गया पहले, स्त्री या पुरुष में से कोई मर गया पहले, तो उसके साथ जो स्त्री या पुरुष था दोनों को एक साथ अगर कोई जिंदा है तो भी उसको दफना दिया जाता था। ये उस समय प्रथा चलती होगी, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता नहीं है। युगल सवादान लेकिन बहुत वहाँ पर मिले हैं। कालीबंगा का दोस्तों चैप्टर हो गया ख़त्म। अब आएंगे दोस्तों गुजरात पे, और गुजरात में 2-3 फेमस है। पहला है धोलावीरा, और दूसरा है यहाँ समंदर के किनारे बसा हुआ लोथल। एक और है दोस्तों गेंडोर तो हो गया था, सुतका को है क्या? सुतका को कुछ है जो बंदरगाह थे। लोथल के साथ एक और बंदरगाह था दोस्तों, वो था सुतकोटदा। ये 3 इम्पोर्टेंट जगह। सुतकोटदा, दा मिट क्यों जाता है यार, ये मार्कर खुलता भी नहीं है जल्दी। सुतकोटदा, तो ये 3 जगह कहाँ आते हैं दोस्तों? गुजरात में आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके पढ़ते हैं गुजरात के इन 3 प्रमुख जगहों के बारे में। तो पहला पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग धोलावीरा के बारे में। पहला पढ़ते हैं दोस्तों धोलावीरा। एक बार घूमने ज़रूर जाइएगा, बहुत मस्त जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। ये मतलब वाइट नगरी कहा जाता है, क्योंकि उजले अलंकृत ईंटें और उजले दीवारों से बना ये शहर है। तो धोलावीरा की खोज दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट ने, RS बिष्ट ने, जिसने बनवाली की खोज, यानी ये जो बनवाली है इसकी भी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। और धोलावीरा की खोज की थी RS बिष्ट ने। और धोलावीरा दोस्तों
मनहर एवं मनसूर नदी के किनारे है। गुजरात का बहुत, ये सबसे सुंदर शहर माना जाता है भारत में। हड़प्पा का सुंदर शहर, बहुत ही अच्छा जल निकास प्रणाली, बहुत ही अच्छे और सुंदर भवन यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। हालांकि 2001 में आए भूकंप ने धोलावीरा को बहुत प्रभावित किया और धोलावीरा के प्रमुख पार्ट को नष्ट कर दिया, जो कि भूकंप में रहते रहते बच गए। धोलावीरा के बारे में दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा था कि एक बार आप अगर गुजरात आए तो हड़प्पा के इस शहर को ज़रूर देखें। आपका मन मोह लेने वाला अगर हड़प्पा कालीन शहर धोलावीरा है तो आप एक बार गुजरात ज़रूर पधारें। अब दोस्तों आते हैं हम लोग नाम पे। तो आखिर धोलावीरा और कालीबंगा इन दोनों का नाम बोल दोस्तों, जिस तरह हमने मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, कालीबंगा का अर्थ होता है, राजस्थानी भाषा है, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। धोलावीरा में अर्थ होता है दोस्तों गुजराती में, धोला का मतलब होता है सफ़ेद। हमने बोला कि सफ़ेद चट्टानों से बना है। और वीरा का गुजराती में अर्थ होता है कुआं, और धोलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं। तो सफ़ेद कुओं का यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में क्या मिला है दोस्तों, तो सबसे पहला मिला है इसका जो अर्थ है सफ़ेद कुआं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ और धोलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। तो सफ़ेद कुआं भारत के किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है दोस्तों, तो वो धोलावीरा है। अब हम इसको ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। केवल इसमें 2 या 3 पार्ट हैं, एक लोथल और दूसरा है सुतकोटदा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं धोलावीरा के बारे में। तो धोलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। धोलावीरा दोस्तों स्थित कहाँ है? धोलावीरा दोस्तों ये इस जगह पे है, ये है कच्छ के रन, जहाँ पे एक जगह है उसका नाम है कादिर द्वीप। इतना नहीं ये पूछता है, सिर्फ बता रहे हैं, याद भी नहीं करना है, बस क्या क्या मिला है वो याद रखना है। लेकिन हम कहानी बता रहे हैं तो पूरा कहानी आपको बता देते हैं कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने जब कच्छ के रण में घूमने गए तो उसको एक जगह मिला कादिर द्वीप। कच्छ के रण में अमिताभ बच्चन ने इसका बोला कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। वो इस फोटो को दिखाए थे जहाँ पे एकदम सफ़ेद रेत मिलती है। माना जाता है कि प्राचीन सरस्वती नदी यहीं से गुजरती थी। ये घग्गर नदी या सरस्वती नदी, उसके सूख जाने के कारण उस क्षेत्र में जो उसकी जो गाद यानी मिट्टियाँ थी जो फैली, वो सफ़ेद रेत की तरह फैल गई। और वो रात में चमकीली चांदनी रात में चमकने लगती है। सफ़ेदी इतनी ज़्यादा चमकीली और ब्राइटनेस होती है, वो देखने में मनमोहक लगता है दोस्तों। कच्छ का रण, वहीं पे एक है कादिर द्वीप, जहाँ पे धोलावीरा हड़प्पा कालीन सभ्यताएं विकसित हुई थी। दोस्तों अगर धोलावीरा की विशेषता के बारे में बात किया जाए, धोलावीरा की विशेषता के बारे में बात किया जाए तो चलिए दोस्तों हम आपको एक चीज़ या एक फ़ोटो बनाते हैं, और वो है ये तस्वीर। होता क्या था दोस्तों कि जितने भी हड़प्पा कालीन शहर हैं वो 2 स्तरों पे बटे हैं। कितने स्तरों पे? 2 स्तरों पे। मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई पहाड़ है और ऐसा कोई क्षेत्र है, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में एक धोलावीरा को छोड़ के बाकी 2, इसको बोलते थे, इस पार्ट को निचला नगर,
निचला नगर और इसको बोलते थे दुर्ग। राजा महाराजा सब दोस्तों ऊपर वाले भाग में यहाँ दुर्ग बना के रहते थे और नीचे लोग घर बना के रहते थे। ये दो पार्टों में बटा होता था। इसको बोलते थे निचला नगर और इसको बोलते थे दुर्ग। गढ़ी क्षेत्र बोलते निचला यानी कि डाउन एरिया। आपको कोई जो उठा हुआ भाग हो उसके जो निचले भाग है उसको निचला नगर और उठे हुए भाग को दुर्ग बोला जाता है। दुर्ग यानी फोर्ट, फोर्ट मतलब किला। तो ऊपरी भाग में दो स्तर यानी किले बना के जो बहुत बड़े व्यापारी होते थे, जो बहुत बड़े प्रधान होते थे, यानी जैसे आज के टाइम में भी अगर आप राजस्थान घूमने जाइएगा तो आपको जो जितने भी राजपूत बिल्डिंग या राजपूत के महल मिलेंगे